हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एंटीलॉग ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग एंटीलॉग टेबल। देखिए, नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोनों केसेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ और इन्हीं दो एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एंटीलॉग टेबल यूज़ करके फाइंड किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एंटीलॉग टेबल समझ लेते हैं। देखिए, एंटीलॉग टेबल में सबसे पहले जो कॉलम होगा इसको मेन कॉलम कहा जाता है, जहाँ पे आपको 0.000 0.01 इस तरह का नंबर मिलेगा 0.99 तक। इसके बाद डिफरेंसेस का कॉलम है 0 to 9, ऐसे 10 कॉलम्स है। और इसके बाद मीन डिफरेंसेस का कॉलम 1 to 9, ऐसे 9 कॉलम्स होगा। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग एंटीलॉग फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये जो नंबर है 3.2314 एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर है, इसी का एंटीलॉग फाइंड करते हैं। तो रूल मैं बता दूं, सबसे पहले आप एंटीलॉग जब फाइंड करते हैं, अगर वो डेसिमल नंबर है तो आपको क्या करना होगा कि इसका होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग करना होगा। डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर होगा वो होल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो देख रहे हैं वो है आपका डेसिमल पार्ट। तो अगर इनको अलग करूं तो सबसे पहले मुझे 3 को अलग करना होगा, ये होल पार्ट। इसके बाद 0.2314। ठीक है, इस तरह से मैं होल पार्ट डेसिमल पार्ट को अलग कर दिया। देखिए, होल पार्ट का यूज़ अभी नहीं है, हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग ये डेसिमल पार्ट का यूज़ करेंगे। तो क्या करना होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लीजिए डेसिमल के साथ, इसको अलग से लिख दीजिए। इसको हम लोग मेन कॉलम में देखेंगे। और डिफरेंसेस में ठीक इसी के सामने हमें 1 पे जाना होगा, क्योंकि इसके बाद 1 है। और इसके बाद मीन डिफरेंसेस के लिए 4 को ऐसे अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो अब आप लोग सीख गए होंगे कि अगर इसके आगे कोई डिजिट होता तो उनका कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट का ही एंटीलॉग फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते थे, सपोज 4 के आगे और कोई डिजिट होता तो इसको डेसिमल के बाद अप टू 4 डिजिट हम लोग राउंड करते, उसके बाद उस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करते। चलिए, तो हम लोग एंटीलॉग टेबल में सबसे पहले 0.23 पे आएंगे, फिर उसी के सीधा 1 पे, फिर मीन डिफरेंसेस में 4 पे आना है। तो 0.23, तो देख लीजिए ये है आपका 0.23, और उसके सामने 1 पे जाना है। ये तो 0 है, ये 1 है, जो कि 1702। तो यहाँ पे लिखिए 1702, और उसके सामने आपको मीन डिफरेंसेस में 4 पे जाना है। तो इसी के सीधा आप लोग आ जाइए मीन डिफरेंसेस में 4। ये हो गया 1 2 3 4, जो कि आपका 2 है। ठीक है, देख सकते हैं ये है 2। तो यहाँ पे 2 लाइए और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे ये हो गया 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 7, ये हो गया 1। ठीक है, अब टाइम है एंटीलॉग फाइंड करने की। देखिए, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर क्या होगा, आंसर के लिए जो 1704 है, आप कुछ इस तरह से लिखिए 1.704। ठीक है, मतलब एक डिजिट राइट को, मतलब लेफ्ट टू राइट एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल दीजिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ऐसे ही 4 डिजिट हमेशा आएगा, तो आप लोगों को एक डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है, फिर इनटू ऐसे लिख दीजिए। अब इसकी काम है, होल पार्ट की काम है। जैसे यहाँ 3 है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 10⁻³ लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या करना है। चलिए, अब नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग फाइंड करते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे होल पार्ट है आपका -2, और आपका नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों को अलग करूँ ना, ये इस तरह से आएगा। ये तो -2 आएगा, ये भी नेगेटिव है, तो ये इस तरह से इसको लिखिए -0.3415। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे अगर नेगेटिव नंबर होगा। इन दोनों को अगर हमें सिंप्लीफाई करूँ, यही आ जाएगा। ठीक है, -2, फिर यहाँ मैंने क्या किया, -0.3415। अब आपको एक काम करना है, डायरेक्टली हम इसको एंटीलॉग टेबल पे नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 1 रखिए, पॉइंट दीजिए 0000। ठीक है, ऐसे लिखिए, और यहाँ पे -1 लिखिए। एक्चुअली मैंने क्या किया, यहाँ -1 यहाँ +1 किया,
तो दोनों अगर ऐड कर दूंगा 0 ही हो जाएगा। तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे क्या करना है ना, ये नेगेटिव डेसिमल नंबर था तो इसका डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है, इसलिए मैं -0 पॉइंट दिया हूँ। इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा यहाँ पे अभी इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा। तो सिंप्लीफाई यानी कि 1 से इसको माइनस करना होगा। तो 0 से 5 जाएगा 5, 9 से 1 जाएगा 8, ये रहा 5 और ये हो गया आपका 6 और ये क्या हो जाएगा 0। देखिए ये पॉजिटिव हो गया और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव डेसिमल पार्ट आ गया इसी को एंटीलॉग में देखना है। तो कैसे देखूंगा, देख लीजिए ये रहा आपका 0.65, पहला 2 डिजिट अलग किया, फिर 8 फिर 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 0.65 पे जाइए, 8 पे जाइए डिफरेंसेस में, फिर 5 पे जाइए। चलिए 0.65 पे आते हैं। तो देख लीजिए ये रहा आपका 0.65 और इसके बाद सीधा 8 पे जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 5 0, यहाँ पे लिख दूंगा 4 5 5 0। फिर डिफरेंसेस में 5 पे जाना है, तो 6 5 ये हो गया, तो 5 पे आना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये कितना है, ये भी 5 है यहाँ पे। तो यहाँ 5 रखिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो ये रहा 5, ये भी हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसके बाद हम एंटीलॉग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, चलिए इसका आंसर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था अब आपको वैसे ही करना है। जैसे ये है आपका 4555 है, तो आप लोग क्या कीजिए 4.555 कीजिए इंटू यहाँ पे कितना आया है -3, तो यहाँ लिख दीजिए 10⁻⁻3। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह से किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव नंबर का आप लोग एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।